हेलो बच्चों, आज मैं आपको किसी भी नंबर्स का या किसी भी इरेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान ट्रिक है। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएगा और आपके आंसर झट से निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 64 का स्क्वायर रूट निकालना तो आसान है, 8 8 जा 64। वैसे ही अंडर रूट 4 का भी निकालना आसान है, तो 2 हो गया। वैसे ही अंडर रूट 49 का भी निकालना आसान है, तो ये 7 हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी इरेशनल नंबर का आप निकाल के दिखाइए, जैसे मान लीजिए सबसे आसानी लेता हूँ, मैं पहले अंडर रूट 2 लेता हूँ। तो इसका कैसे निकलेगा, इसका एक स्पेशल टाइप का डिवाइड आता है, उसको आपको मैं सिखाता हूँ, जो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा वो स्पेशल टाइप का डिवाइड क्यों, कैसा है और क्या कैसे आता है वो। और थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अब ये 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम लोग 2 लिख दिए और ये डिवाइड करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कैसे होगा ये। तो ये हमारा है इसको आप डिवाइड करना जानते ही हैं। तो पहले हम लोग 2 2 जा 4 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हम लोग पहले एक से ही करते हैं। ये 1 हो गया, नीचे 1 लिखते हैं, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। अब देखिए, अब तो ये डिवाइड होगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, जिस चीज़ हम डिवाइड किए रहते हैं, उसको उसी नंबर को हम नीचे ऐड करते हैं। तो इसका कितना हो गया, 1 1, मतलब यहाँ पे 1 1 2 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाएंगे हम लोग। अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो हम नॉर्मल डिवीजन में हम लोग 1 0 बढ़ा देते हैं पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा 2 0 बढ़ाते हैं। बढ़ा लिए, अब फिर से इसको डिवाइड कीजिए। अब देखिए, हम इसको ऐसे ऐसे नहीं डिवाइड कर देंगे, हम किसी कोई एक नंबर चूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि हम 4 डिवाइड करेंगे तो फिर से हम यहाँ पे 4 लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 लगाते हैं। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, यानी 86 के करीब आ रहा है। लेकिन अब 5 लगा देते हैं ऐसे ही, तो 50 25, 5 दूनी 10, इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 से ही ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे और नीचे 4 लिख देंगे। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 4 चौको 16 के 6 से ले, 4 दूनी 8, 1 9, सॉरी 96 आ रहा है। तो अब इससे कम ही है, यानी इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके इक्वल आना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 4। अब नीचे हम इसी से मल्टीप्लाई किए थे ना, इसी नंबर से, तो हम इसी नंबर को नीचे ऐड कर लेते हैं। 4 4 जा 4 4 8 हो गया और ये 2 हो गया। अब सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे हम, सॉरी ऊपर ये लिख लेते हैं, हम 4 से किए थे। अब देखिए, फिर से हम पॉइंट लगा हुआ है, यानी फिर से हम डबल जीरो बढ़ा सकते हैं। डबल जीरो बढ़ा दिया। अब हम फिर से जब कोई नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यही वाला प्रोसेस अपनाएंगे। यानी फिर से मान लीजिए, अगर हम यहाँ 28 है ना, तो 28 मान लीजिए हम 1 से करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, यानी इससे भी कम है। देख, दो बार वाला भी देख लेते हैं, 2 8, फिर से यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6 हासिल ले, 2 4 1 5, इससे ज़्यादा चला जा रहा है। यानी हम यहाँ पे एक ही बार में करेंगे, तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं और यहाँ पे 1 लगा देते हैं। यहाँ पे 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, मतलब ये आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसी नंबर को 1 में किया था ना, तो 1 हो गया। इस नंबर को ऐड कीजिए आप, तो ऐड करने पे तो 1 1 2 हो गया और ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में से 1 जा 9, और ये 9 में से 8 जा 1, 3 में से 2 जा 1। अब फिर से हम लोग डबल जीरो बढ़ाएंगे और फिर से 82 है ना, तो फिर से वही वाला प्रोसेस अपनाएंगे। फिर से हम डबल जीरो है, तो हम लोग यहाँ 5 से देखते हैं, यहाँ पे 5 पुट करके। तो आइए 5 यहाँ पुट करके देख लेते हैं। 2 8 2 5 5, अब नीचे फिर से 5 से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे नंबर इंक्रीज करेंगे। तो 50 25, 10 दो 12 का 2 हासिल 1, 5 और 40 41 के 1 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग 4 से चेक कर लेते हैं, 2 8 2 4 एंड 4, मतलब 4 से चेक कर रहे हैं। 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी इससे कम हो रहा है। ये थोड़ा सा कम हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं ऊपर, यानी 4 बार में हो जा रहा है। यानी यहाँ पे 2 8 2, यहाँ पे 4 लिख कर नीचे 4 लिख देंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे। हम क्या लाया था 4 से करके, तो 11 2 9 6, ये हो गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये ख़त्म। देखिए, पॉइंट्स के बाद सिर्फ 3 ही नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ये अंडर रूट 2 है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ये इन्फिनाइट चलता रहता है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही रिपीट होता है और ना ही ये ख़त्म होता है। ये ठीक है, तो आप चाहे तो जितना भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी अंडर रूट 2 का कितना निकल गया, अंडर 2 का निकल गया 1.414। इसी प्रोसेस से आप अंडर रूट 5 का भी निकाल सकते हैं।
अंडर रूट 5 का आएगा, अंडर रूट 5 का 2.236 आएगा। आप चाहे तो कर सकते हैं या मैं आपको बताया था, ठीक है। अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 5 का, ये अंडर रूट 5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये अंडर रूट 5 को ऐसे लिख लिया। अब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 से मतलब 2 दूनी 4 से होगा, ये हमने 4 लिख दिया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पॉइंट बढ़ाया, यहाँ पे डबल जीरो कर लिया, और जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए तो उसी को हम लोग ऐड कर लेते, 2 2 4 हो गया। अब देखिए, अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम हो जाए, तो 4 एक बार में देख लेते, 2 बार में, तो जब 2 बार में करेंगे तो उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यही आ रहा है ना। तो हम इसी को 2 बार में जा रहा है सही, से कम होने वाला, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 84 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। अब फिर से इसी 2 को हम लोग इसमें ऐड कर लें, ये हो गया 44। अब फिर से इसमें डबल जीरो बढ़ा देंगे, हमें और डिजिट पाने के लिए, जितना हमें डिजिट है उतना हम डबल जीरो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी बार में जा रहा है, तो 4 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में चेक करते हैं। तो ये 44 और यहाँ 3, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 3 3 के 9, 3 चौक 12 का 2 वहाँ से ले, 3 चौक 12 13, ये इससे कम हो रहा है, यानी हम लोग 3 यहाँ लिख सकते हैं। अब इसी 3 को हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 3 6 4 4, क्या आया था 13 2 9। अब इसको हम लोग, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। अब फिर से हम लोग जीरो बढ़ा देंगे, अब अगर हमें और डिजिट चाहिए तो हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है कभी कभी। तो देखिए ये 2 पॉइंट्स मतलब आया है ना, थोड़ा सा मैच कर रहा है ना, सॉरी मैंने अंडर 5 का आंसर लिख दिया है, तो यही आपका आंसर चला जाएगा, इसके बाद भी 6 जाएगा। तो अब ऐसे करके किसी भी इरेशनल नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 डिजिट आ गए, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 26, अब इसका निकाल के दिखाइए स्क्वायर रूट कैसे होगा। तो 3 डिजिट आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप उसको कैप करोगे जो पहले सिंगल नंबर पे आता है, तो पहले डिजिट को आप ऐसे अकेले कर दोगे और दूसरे डिजिट को आप दोनों एक साथ कर दोगे। उसके बाद आप उसको ऐसे स्पेशल डिवीजन से, आप स्क्वायर रूट वाले डिवीजन से आप सॉल्व करोगे, सॉरी ऐसे, ये 2 ऐसे रहेगा, ये 2 2 6 ऐसे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, वैसे ही इसी मेथड से इसको भी सॉल्व किया जाएगा, जो अपने मेथड मैंने आपको यहाँ बताया था, सेम यही मेथड। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 226 को आपका आंसर इतना आएगा, अंडर रूट 226 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 15.033, यही आपका आएगा। अब चाहे तो आप ये करके देख सकते हो, तो आप ऐसे करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो।